तो आज हमें क्या करना था, आज हमें एक्सपोनेंट एंड पावर करना था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको एक्सपोनेंट और पावर पता होना चाहिए होते क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है 10 की पावर 12। तो एक्चुअली में क्या होता है, आप लोग सोचते होंगे कि ये 12 जो है ये पावर है ना, ये पावर है, बट ये गलत है, ये पावर नहीं होता है। ठीक है, अब ये पावर नहीं होता बिकॉज इसी को मैं क्या कहता हूँ, एक्सपोनेंट। क्या होता है ये, एक्सपोनेंट। ठीक है, ये एक्सपोनेंट्स है और ये वाला पार्ट जो है मेरे पास, ये बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है। अब इसी में अगर देखोगे इस पूरे एक्सप्रेशन को, इस पूरे एक्सप्रेशन को, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं क्या कहता हूँ, पावर। ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या कहता हूँ मैं, पावर। और इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर मैं बोलूँगा तो 10 राइज टू पावर 12। ठीक है, क्या बोलूँगा, 10 राइज टू पावर 12। अब इसी तरह से अगर देख लो, अगर मैं यहाँ पे 5 की पावर 6 लिखता हूँ, ठीक है, 5 रेज टू पावर 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 क्या है मेरे पास, 6 क्या है, एक्सपोनेंट। क्या है, एक्सपोनेंट। और ये 5 क्या है मेरे पास, 5 क्या है, बेस। ठीक है, बेस है। और इसी का जो पूरा पार्ट जो है मेरे पास, ये पूरा होल एक्सप्रेशन क्या होता है, पूरा होल एक्सप्रेशन एक पावर होता है। क्या होता है, पावर। और दूसरे में अगर मैं पूछूं आपसे 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 है, तो इसमें एक्सपोनेंट क्या होगा, इसमें एक्सपोनेंट क्या होगा बताएगा कोई। 5 क्या है मेरे पास, एक्सपोनेंट। क्या है, एक्सपोनेंट। और ये 2 क्या है मेरे पास, बेस। क्या है, बेस। और ये पूरा होल एक्सप्रेशन को मैं क्या कह देता हूँ, पावर। क्या कह देता हूँ, पावर। ठीक है, अब इसी को 2 रेज़ टू पावर 5। अब इसी तरह से अगर मैं बोल दूँ 3 की पावर 10, तो उस केस में क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्सपोनेंट क्या होगा, उस केस में एक्सपोनेंट क्या होगा, 10। आंख बंद करके 10 बोल सकते हो, एक्सपोनेंट। और उसी तरह से 3 क्या है मेरे पास, बेस। क्या है, बेस। और इस पूरे एक होल एक्सप्रेशन को मैं क्या कह देता हूँ, पावर। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि एक्सपोनेंट क्या होता है और पावर क्या होता है। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ लॉज हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, पहला लॉज क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जिनका बेस सेम हो, प्रोडक्ट रूल, जिनका बेस सेम हो। यहाँ देखो ये क्या बोल रहा है, ए अपॉन बी की पावर क्या है, एम। ठीक है, और ए अपॉन बी की पावर क्या है, एम। बीच में मल्टीप्लाई है, अगर ए अपॉन बी की पावर एम इंटू ए अपॉन बी की पावर एन अगर होगा तो उसका क्या हो जाएगा, बेस सेम रहेगा और पावर क्या हो जाएगी, एड ऑन हो जाएगी। लेट्स एग्जांपल देख लेते हैं। अब सपोज करो मेरे पास क्या है, 1/2 की पावर क्या है, 2 इंटू 1/2 की पावर क्या है, 3। 1/2 की पावर क्या है, 3। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे बेस मेरा दोनों सेम है, बेस क्या है, दोनों सेम है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2 की पावर 2 प्लस 3, यानी कि क्या हो जाएगा मेरे पास, 1/2 की पावर 5। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक अगर क्लियर है तो दूसरा देखते हैं। लो इसमें क्या बोल रहा है, ए बाई बी की पावर एम डिवाइड बाई ए बाई बी की पावर एन। यहाँ पर भी बेस क्या है मेरे पास, सेम है। अगर बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगी, माइनस। तो देखो एग्जाम्पल में चेक कर लेते हैं, सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1/2 की पावर क्या है, 2 इंटू 1/2 की पावर क्या है, 5 ले लेते हैं। ठीक है, 5 ले लिया, क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 2 माइनस 5, यानी कि मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर
-3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं अब इसी तरह से मेरे पास क्या है, थर्ड लॉ। यहाँ पे देखो a/b की पावर n की पावर है। तो इस केस में क्या हो जाएगा मेरे पास, बेस सेम अगर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m इंटू एन मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर देख लिया मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे जैसे कि सपोज करो 1/2 की पावर 2 की पावर 3। ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे इसके, एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, जितने भी ये एक्सपोनेंट है मेरे पास, ये एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1/2 की पावर क्या हो जाएगी, 6। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास और क्या है, फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ में देखोगे a/b इंटू c/d, दोनों अलग है, मल्टीप्लाई है, दोनों की पावर क्या है, कॉमन है, एक्सपोनेंट क्या है, m। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 1/b की पावर m इंटू c/d की पावर m। एग्जाम्पल से देख लेते हैं एक बार, ठीक है, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल अगर देखो तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, सपोज 1/2 की पावर m या 2 इंटू 3/4 की पावर 2। इसको मैं कैसे लिखूँगा, इसको मैं कैसे लिखूँगा, 1/2 इंटू 3/4 की पावर 2। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 3/8 की पावर 2। ओके, अब लेट्स 5 देख लेते हैं। फिफ्थ में क्या है, डिवीजन है, सेम है, मल्टीप्लाई का डिवीजन, एक्सपोनेंट सेम है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक्सपोनेंट डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे। एग्जाम्पल से चेक कर लेते हैं, एग्जाम्पल से चेक करते हैं। यहाँ पे देखो सेम ले लेता हूँ, 1/2 की पावर 2, ओके, इंटू, डिवाइड था ना, डिवाइड था, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डिवाइड कर लेते हैं, क्या है मेरे पास, 1/2 डिवाइड बाई 3/4, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसकी पावर 2 कर लेता हूँ मैं, ठीक है, इसकी पावर क्या कर लेता हूँ, 2 कर लेता हूँ, ठीक, इसकी पावर 2 कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ अगर देखोगे, यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा मेरे पास, डिफरेंट डिफरेंट लिख लो, क्या जाएगा, 1/2 की पावर 2 डिवाइड बाई 3 की पावर 4 की पावर 2। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हो गए। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है मेरे पास, नेगेटिव नंबर। अब यहाँ देखोगे, नेगेटिव एक्सपोनेंट को मुझे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, यही हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि हम नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट क्यों करते हैं, हम ऐसे में ही क्यों सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, और इसकी अगर जैसे 7th लॉ देखोगे, a/b की पावर 0 कुछ भी हो, इसका क्या हो जाएगा, आंसर 1, ऑलवेज 1 हो जाएगा। सपोज इसका अगर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, 1/2 की पावर -2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सिंपल सी बात अपने भाषा में आप समझो, इसका उल्टा कर दो। ठीक है, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर कर दो, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर कर दो। अगर नॉर्मल भाषा में बोलो, रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, अगर पावर क्या है, माइनस में है, तो रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका उल्टा, 2/1, और नीचे में 1 की वैल्यू कुछ होती नहीं है, तो मैं सीधे सीधे क्या करूँगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, इस पर हम अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे देखो, लास्ट वाले लॉ क्या कहता है, कुछ भी हो मेरे पास, 7 हो, इसकी पावर कितनी भी हो, ठीक है, इसकी पावर 0, ठीक है, ऑलवेज क्या होगा, 1।
अब वही चीज़ है, मैं कितनी बड़ी डिजिट ले लूँ, ठीक है, कितनी भी बड़ी डिजिट ले लूँ, 1 0 0 0 1 2 3 4 5, इसकी पावर अगर मैं जीरो कर दूँ, इसकी पावर जीरो कर दूँ, तो मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आँख बंद करके आप 1 लिख दो, आपका आंसर ये एक्यूरेट। सपोज करो डेसिमल में देते, नेगेटिव में देते 2 3 3 4 6 8 9 10 अप टू जो भी दे दे, बस इसकी पावर क्या होनी चाहिए, इसकी पावर क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। अगर जैसे ही पावर जीरो होगी तो उसमें क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर 1, ठीक है, इसकी पावर क्या आ जाएगी 1, ओके, इसकी पावर होगी 1, ठीक है। आपको लॉस समझ में आ गए होंगे। कुछ एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं अपने। पहले क्वेश्चन में क्या है, इवेलुएट करना है, क्या करना है, इवेलुएट, ठीक है, इवेलुएट करना है, इवेलुएट करना है, ठीक है। क्वेश्चन का 1 से 2 करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक है, जिससे कि आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। सपोज करो इवेलुएट करना है 3 की पावर -1, ठीक है। अभी हमने ये क्या था, ठीक है, इसका क्या होता है, मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, 3 की पावर -1 ए की पावर -m 1 अपॉन ए की पावर n, है ना, ये किया था अभी हमने, ये किया था, इसे जाकर के चेक कर लेना, ठीक है, ये क्या था। या फिर दूसरा फॉर्म मैंने इसका ये लिखा हुआ वहाँ पे, ए अपॉन बी की पावर -n इक्वल्स टू बी अपॉन ए, बी अपॉन ए की पावर -n, बी अपॉन ए की पावर +n। एक्सपोनेंट को क्या कर दिया मैंने, पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वही करूँगा, क्या कर दूँगा भाई, -1 है तो ये फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा मेरे पास 1/3, पॉजिटिव हो गया, ठीक है, पॉजिटिव हो गया। दूसरे में अगर मैं ले लूँ 2/3 की पावर -2, इस केस में भी सेम लग गया, क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो, 3/2 की पावर 2, अब इसको एक्सपेंस कर दो, क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 9/4, ठीक है, 9/4। इसी तरह से दूसरे में अभी मैंने लिया था, किसी की पावर अगर जीरो कर दूँ 1.346 की पावर जीरो कर दो, क्या हो जाएगा आंसर 1। फिर नेगेटिव में कोई नंबर हो, नेगेटिव वाले बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं कि नेगेटिव अगर नंबर है तो फिर क्या आंसर आएगा 6093। अगर ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव अगर है, इसकी पावर जीरो है, तो वो ऑलवेज क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। अब सपोज करो, सपोज करो, सपोज करो यहाँ पे क्या है मेरे पास, अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन दे रखा हो 2 की पावर 1 + 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 + 4 की पावर 1 + 6 की पावर 6। अब इसकी पावर अगर 0 दे रखी हो, होल की पावर 0 दे रखी हो, तो मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में देख लो 0 है, इसका आंसर इक्वल टू में आप 1 लिख दो, करेक्ट है, ठीक है। तो आज की क्लास में अगर कोई डाउट अगर हो तो उसको नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है, या फिर आप कमेंट में डाल देना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम एक्सपोनेंट और पावर पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो और आपको क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। आज के लिए थैंक यू। लेकिन